समय बिल्कुल चेंज हो गया है, इसलिए हमें समय के अनुसार चलना है। हम पुराने प्रोफेशन में रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो दो बातें मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक कि जैसे आप जनजाति में के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया भाई, पहले बोपा नायक बनिए, नायक बन गए तो अपने आप जनजाति बन जाएंगे। बहुत ही एकदम सरल तरीका। इसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं और आपके साथ रहें। दूसरा, अभी एक डेवलपमेंट हुआ है एंड वो भंवर जी डॉक्टर साहब जानते हैं, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है कि जैसे एससी है, एससी में भी 2-3 वर्ग हो सकते हैं। एससी एसटी है, क्योंकि एसटी में कुछ ही समाज को बेनिफिट हुआ, बाकी को बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसी ओबीसी है, कुछ समाज को बेनिफिट हुआ लेकिन निचले वाले समाज को बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे मैं राय का हूं तो ओबीसी में एमबीसी में आता है, तो पिरामिड के नीचे मतलब जो निचले उसमें पायदान पे रहते हैं ना, जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे कंपटीशन का वातावरण नहीं है, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं, आईपीएस नहीं बन पाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से और भंवर जी से ये भी निवेदन करूंगा कि ये न्यू डेवलपमेंट की आप देखें कि उसमें जैसे आप एसटी में शामिल हो गए, लेकिन यदि वो कैटेगरी में शामिल न हुए तो फिर आपको दूसरों से कंपटीशन करना पड़ेगा। एक डेवलपमेंट यह है कि जैसे डीएनटी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज, तीनों का एक वर्ग बनाया जो सरकार ने, कई आयोगों ने रिपोर्ट दिया है। उस वर्ग में जो निचले पायदान वाले, निचले पायदान का मतलब यहाँ सोशल स्टेटस से नहीं है, निचले पायदान का मतलब जहाँ शिक्षा नहीं हुई, जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए, आर्थिक रूप से पिछड़ गए, उसको मैं निचले पायदान की बात कर रहा हूँ। तो उन सबको शामिल किया है और उनका एक ही है कि भाई जो उनका घुमंतु नेचर है, इसलिए उनको शामिल किया है। उसमें एक संघर्ष समिति बनाई है और उसके नीचे हम लोग 10 डिमांड लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें पहला डिमांड है कि भाई 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए। तो जो एसटी की भी कुछ समाज उसमें है, एससी की भी कुछ उसमें समाज है, ओबीसी की भी उसमें कुछ समाज है, तो सबका यदि रिजर्वेशन एक बकेट एक सबसे निकाल के 10% बनाया जा सकता है, वो खुद सरकारी आयोग ने रिकमेंड किया है। नंबर 2, पंचायतों में जो भागीदारी, उसमें भी आयोग ने रिकमेंड किया है कि 10% पंचायतों में भागीदारी होनी चाहिए। यदि 100 सरपंच बनते हैं तो 10 डीएनटी के बनने